और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नया कैलेंडर जारी किया है। पटवारी लेखपाल की परीक्षा 12 फरवरी को होगी, जबकि 23 और 26 फरवरी के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने संसदीय इलाके में सांसद खेल महाकुंभ करा रहे हैं। शनिवार को भट्ट ने हल्द्वानी में इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की। भट्ट ने स्कूली बच्चों की मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए दावा किया कि जो भी बच्चे खेल महाकुंभ में अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाने में सफल होंगे, उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो मैराथन का आयोजन किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अच्छा विजन है कि दूर दराज के क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी कहीं इससे विरत न रहें, अलग न रहें, वो भी आगे आनी चाहिए। तो इससे जो प्रतिभाएं चयन होके आएंगी हमारे हर मंडल से, और उसके बाद हम एक बड़ी यहाँ पर हर खेल के बारे में बड़ा आयोजन कराएंगे, जिसमें फिर से उसका सिलेक्शन होगा। उस प्रतियोगिता में जो निकलेंगे ये बच्चे साई तक जाएंगे। तो राज्य सरकार बड़ी तेजी से आने वाले बजट सत्र की तैयारी कर रही है। इस बजट सत्र में सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है, लेकिन विपक्ष ने अभी से सरकार को घेरने का मन बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार महंगाई से लेकर रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी हुई है, इसीलिए विपक्ष बजट सत्र के भीतर सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय को 2022 में दुगना करेंगे। आज किसान कहां पर खड़ा है, उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने का मूल्य अभी तक सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है। बहुत विषय हैं, हम सरकार को पूरी तरह बेबस करेंगे, पूरी तरह घेरेंगे। इनके पास कोई जवाब पहले सत्र में भी नहीं था, और मुझे जो एनुअल बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, इनके पास, सरकार के पास कोई न तो नीति है न इनकी नियत है, साफ है। और खबर जोशीमठ से है, जहां सामान्य जिंदगी अब और भी ज्यादा सामान्य हो रही है। सुबह से शाम तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खल रहे हैं और लोग दुकानदारी कर रहे हैं। दरार वाली जगहों पर नई दरारें नहीं पड़ रही हैं और पानी का रिसाव कम हो गया है। तो वहीं जोशीमठ में 863 भवनों में दरारें आईं। इसके साथ ही प्रशासन अब तक 617 परिवारों को 7 करोड़ का मुआवजा बांट चुका है। तो अब जो दुकानें हैं वो भी खुल रही हैं। 617 परिवारों को 4 करोड़ का मुआवजा जो है वो बांटा गया है। जोशीमठ में जिंदगी सामान्य हो रही है। 11 जनवरी से जोशीमठ के 2 होटल को ध्वस्त करने का जो कार्य है वो शुरू हुआ। लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। आगामी बद्रीनाथ धाम की यात्रा को देखते हुए होटल को तोड़ने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। होटलों को तोड़ने के बाद बीआरओ के द्वारा यहां सुरक्षा दीवार भी बनाई जानी है, क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये होटल भू धसाव की जद में आने से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में यात्रा से पहले सड़क से लेकर सुरक्षा दीवार को बनाने का काम बीआरओ के द्वारा जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले होटल को तोड़कर उसके मलबे को डंपिंग जोन में बांटा जा रहा है। लगभग 2 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है जिस तरीके से लगातार इन 2 होटलों को तोड़ने का काम निरंतर जारी रहा। आप देखिए, अब मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से होटल को लगभग 50% तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, यानी कि ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन का टारगेट है कि यात्रा सीजन तक इन होटलों को तोड़ दिया जाए, सड़क को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाए, और जो भी नुकसान इन होटलों को तोड़ने के बाद सड़क को पहुंचेगा उसको भी ठीक करने का टारगेट है। बीआरओ के द्वारा इन होटलों को जब तोड़ दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक दीवार लगाई जाएगी ताकि रोड भी नीचे की तरफ न धंसे, क्योंकि अब मकसद यात्रा को सफल संचालित करना है। ऐसे में प्रशासन युद्ध स्तर पर इन होटलों के ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि जल्द ही इन
दोनों होटलों को तोड़कर यहाँ पे सड़क के सुधारीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नशीली दवाइयों के साथ एसटीएफ की नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक तस्कर को अरेस्ट किया है। एसटीएफ ने 42,000 नशीली दवाइयों के साथ आरोपी वसीम अकरम को अरेस्ट किया है। वसीम इन दवाइयों को मुजफ्फरनगर से हरिद्वार और देहरादून में बेचने के लिए आ रहा था, जिसकी सूचना पर एसटीएफ ने आरोपी को भगवानपुर से ही अरेस्ट कर लिया। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, तो उसके लिए लगातार हमारी स्टेट लेवल की जो एएनटीएफ है वो टीम्स कार्य करती रहती हैं। उसी क्रम में जो इंस्पेक्टर शरद गुसाई हैं हमारे एएनटीएफ इंचार्ज, इनके द्वारा कल रात में इनकी टीम के द्वारा भगवानपुर हरिद्वार क्षेत्र में लगभग 42,000 नशीली दवाइयों के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि गंगनहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और उसमें मुकदमा संबंधित थाने में दर्ज कराया गया है। रामनगर के पवलगढ़ से देहरादून एसटीएफ ने पुलिस के साथ 3 लोगों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पवलगढ़ का पूर्व ग्राम प्रधान दीपक छिम्बाल है, जबकि 2 आरोपी अमित और अरविंद गुप्ता बाजपुर के बताए जा रहे हैं। आरोपियों की क्रेटा कार में 9 किलो का हाथी दांत था, जिसका ये लोग मंकंटपुर में कार में रखकर ही मेजरमेंट कर रहे थे। एसटीएफ द्वारा हाथी दांत पकड़े जाने से वन विभाग में अब हड़कंप मचा हुआ है। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस ने जंगल के अंदर मिलावटी मिठाई का कारखाना पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया है कि मिठाई बनाकर हल्द्वानी और रुद्रपुर के नामी ग्रामी दुकानों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दुकानदारों की तलाशी शुरू कर दी है। सीओ ने फार्म स्वामी के विरुद्ध भी सत्यापन न करवाए जाने पर 10,000 रुपए जुर्माने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बनाया जा रहा है, जो अलग अलग तरीके से, जैसे फिटकरी मिलाई जा रही है उसमें, और अनारदाना कह रहे हैं वो, मगर वो घोड़े को खिलाने का आहार होता है वो मिलाया जा रहा है। तेल नकली है, इस तरीके से मिलाया जा रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। और ये मिठाई जो अब इससे पूछताछ की गई, कुशबा नाम का कोई बम्बई का है, वो यहाँ बता रहा है कि ये वो चला रहा है। यहाँ उसने नौकर रख रखे हैं जो ये मिठाई बनाते हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर में पेरोल पर जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर अब उधम सिंह नगर पुलिस जेल प्रशासन के साथ मिलकर नजर रखेगा। इसके लिए पुलिस ने जेल प्रशासन से संपर्क भी कर लिया है, पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है। उधम सिंह नगर में पुलिस अपराधियों को जैसे तैसे गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे तो भेज देती है, लेकिन बदमाश पैरोल पर बाहर आकर फिर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। उधम सिंह नगर में पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पैरोल पर बाहर आने के बाद बदमाश वापस जेल नहीं गए और फरार हो गए। देखने में ये भी आया कि पैरोल पर बाहर आए अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल नजर आए। इसका ताजा मामला दिल्ली में पकड़े गए आतंकी हमले की साजिश रचने वाले जगजीत सिंह उर्फ जग्गा का है। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा गदरपुर थाने में दर्ज हत्या के केस में हल्द्वानी जेल गया था और पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। देखिए, एक गंभीर विषय है। पैरोल जो है एक बहुत जिम्मेदारी के साथ माननीय न्यायालय के आदेशों में माननीय न्यायालय जो है एक ट्रस्ट के साथ देते हैं, परंतु ये कभी कभी ये देखा जाता है पैरोल के बाद जो है, जब समय सीमा समाप्त होने के बाद वापस आना है तो नहीं आते हैं और पैरोल जंप कर देते हैं, पैरोल स्किप कर देते हैं। उसके बाद जो है ये एक और डेंजरस ट्रेंड आया है कि पैरोल स्किपर्स या पैरोल जंपर्स जो है बहुत ही ब्रूटल अपराधों में ऐसे कई और अपराधी भी हैं जो पैरोल पर जेल से बाहर आते हैं और वापस नहीं जाते हैं, जिनके लिए अब उधम सिंह नगर जनपद पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी कर ली गई है और एसएसपी ने जेल प्रशासन से पत्र लिखकर पैरोल पर जेल से बाहर जाने वाले मुलजिमों का डेटा मांगा है, ताकि जेल से बाहर आए अपराधी पर नजर रखी जा सके और उनको समय पर वापस जेल भेजा जा सके। आपने देखा होगा किच्चा में मर्डर कर दिया,
वो जगजीत आतंकवादी गतिविधियों में संगठन में सम्मिलित हो गया। तो इस प्रकार की जो डेंजरस ट्रेंड है इसको कर्ब करना है, तो इसके लिए हम और जेल वाले आपस में तालमेल बनाए रखे हैं। हमने अभी एक रिसेंट लिस्ट बनाया है, टोटल नंबर ऑफ पैरोल जंपर्स एंड बेल जंपर्स, तो उनके ऊपर जो है पकड़ दकड़ करने की कार्रवाई जो है हम तुरंत जो है अमल में लाएंगे। उधम सिंह नगर पुलिस का प्रशासन को भेजे गए पत्र का क्या हल निकलता है और पुलिस पैरोल पर बाहर आने वाले मुलजिमों पर नजर कैसे रखती है, उनको वापस कैसे जेल भेजती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए उधम सिंह नगर से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं विकासनगर स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में एक वेब सीरीज शूट की जा रही है, जहां करीब 40 से ज्यादा गाड़ियां, 100 के आसपास लोग और डीजल जनरेटर चल रहा है। इसके साथ ही अस्थायी स्ट्रक्चर भी यहां बनाए जा रहे हैं। रामसर साइट में दर्ज इस वेटलैंड एरिया को प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। इस रिजर्व वेटलैंड एरिया में वेब सीरीज की शूटिंग की अनुमति देने को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। और वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।